तो दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक फ्यूल की ट्रैकिंग के लिए, कंप्लीट इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए, उसकी सेल परचेज को ट्रैक करने के लिए हर एक चीज़ आप इसकी इस पेट्रोल ERP के अंदर आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो दोस्तों। कंप्लीट मल्टीपल रिपोर्ट्स वगैरह आप एक ही साथ इसके अंदर से बना सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आपको हर एक फ्यूल की टोटल सेल वगैरह आपको यहाँ पर से मिलती रहेगी, कितनी प्रेजेंट स्टॉक वैल्यू है वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, कितनी सेल अमाउंट वर्सेस इन्वेंट्री वैल्यू आप यहाँ पर से इजीली चेक करवा सकते हो दोस्तों। कितनी सेल आपने की है और कितनी आपकी सेल इन्वेंट्री आपके पास वैल्यू अंदर प्रेजेंट है। वैल्यूज के अंदर टेबल की फॉर्मेट के अंदर भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो और चार्ट की फॉर्म के अंदर भी आप डैशबोर्ड के ऊपर आप इजीली चेक कर सकते हो दोस्तों। अगर डेली सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर आप नोजल मीटर रीडिंग आप यहाँ पर से डिफरेंट मल्टीपल मीटर्स की रीडिंग आप यहाँ पर से डालेंगे। और अगर मान लो आप कोई भी क्लाइंट्स को आप कस्टमर को सेल करते हैं तो उसकी लेजर भी मेंटेन करवा रहे हैं, देन उसके लिए आप यहाँ पर से लेजर एंट्री के ऊपर आप एंट्री करवा सकते हो दोस्तों। तो पहले डेली प्राइस एंट्री के लिए यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हर एक दिन आप अपने से अपने करंट रेट आप यहाँ पर से इसके अंदर से डाल देंगे, क्योंकि इसी शीट से हमारा जो प्राइस कैलकुलेशन वगैरह वो हमारा चलेगा दोस्तों। सो डेट, पेट्रोल, डीजल और एक्सपी, ये चार के चार फील्ड आप यहाँ पर इसके नीचे आप डाल दोगे तो आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपके एक पर्सन को यहाँ पर से नोजल की रीडिंग वगैरह आप यहाँ पर से डाल सकते हो। तो किस डेट के ऊपर, कौन सी शिफ्ट के ऊपर, किस नोजल मैन ने ये वाले जो आपका मीटर है वो पेट्रोल पंप पेट्रोल है वो आपका संभाला, देन उसकी नेम है वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मीटर की जो रीडिंग्स वगैरह है वो आप यहाँ पर से डाल दोगे। टोटल हमारे पास टोटल 7 मीटर्स की जो रीडिंग्स है वो हम यहाँ पर से इसके अंदर से डाल सकते हैं दोस्तों। पेट्रोल XP95 के डिफरेंट मीटर्स की रीडिंग आप यहाँ पर से इसके अंदर से डाल दोगे। अगर आप डिप की कैलकुलेशन वगैरह और टोटल गेन और लॉस वगैरह भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, देन आप शिफ्ट 2 के अंदर इसकी डिप रीडिंग भी आप यहाँ पर से डाल दोगे, तीनों की तीनों टैंक की, पेट्रोल की डिप रीडिंग, डीजल की डिप रीडिंग और XP95 की डिप रीडिंग हम यहाँ पर से इसके अंदर से डाल देंगे। तो शिफ्ट वाइज आप यहाँ पर से एंट्रीज वगैरह करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से नोजल मीटर के बाद आप लेजर की एंट्री वगैरह भी आप यहाँ पर से करवा दोगे, किस पर्टिकुलर बंदे को, किस पर्टिकुलर कस्टमर को कौन से वाले बंदे ने कितने से कितना पेट्रोल उसको दिया, ठीक है। देन वो भी आप यहाँ पर से दे सकते हैं कि मैनेजर को कितना, ठीक है। इसके अंदर आप लेजर की एंट्रीज वगैरह आप यहाँ पर से करवा सकते हैं। डेट, नोजल मैन की नेम वगैरह आप इसके अंदर डाल दो कि शिफ्ट मीटर की रीडिंग कौन से वाले मीटर से उस पर्टिकुलर पर्सन ने वो दिया, वो लेजर का नाम यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी कस्टमर का जो नाम है वो, या फिर पेटीएम की सेल वगैरह को आप ट्रैक करना चाहते हो वो इसके अंदर आप इजीली यहाँ पर से डाल दोगे। इसकी प्राइस वैल्यू रुपीज के अंदर है या फिर टोटल नेट वैल्यू भी आप यहाँ पर से दे सकते हो दोस्तों। क्योंकि परचेजेस वगैरह अगर आप मान लो यहाँ पर से करते तो वो भी एंट्री वगैरह आप यहाँ पर से कर दोगे किस तारीख को, ठीक है। देन उसके बाद इनवॉइस की जो डेट है, देन व्हीकल नंबर वगैरह आप इसके अंदर से डाल दोगे। ये सारी की सारी 3 डिफरेंट शीट के ऊपर आपकी एंट्रीज होगी और हर एक शीट के ऊपर भी ये सेपरेट होके आपकी जो रिपोर्ट वगैरह जनरेट करवा सकते हो दोस्तों। ओके, न्यू एम्प्लॉयज वगैरह को ऐड करवाना है, देन उसके लिए आप स्टाफ नेम, देन उसके बाद लेजर की नेम वगैरह यहाँ पर से आप डाल दोगे, अपनी स्टैंप वगैरह इसके अंदर डाल दोगे। देन यहाँ पर आप कस्टमर के डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आप कस्टमर का जो वैल्यूज वगैरह इसके अंदर डाल सकते हो दोस्तों। ओके, देन यहाँ पर से जो भी वैल्यूज वगैरह आपने डाल रखी होगी पूरी की पूरी शीट के ऊपर आपकी ये अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद डेली सेल्स की जो रिपोर्ट वगैरह आपने यहाँ पर से चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ पर से इसके अंदर से चेक करवा सकते हैं कि मान लो आज की डेट के ऊपर 4 जुलाई को कितनी सेल वगैरह हमारे पास हुई है, किस पर्टिकुलर मीटर के ऊपर, DG1 DG2, ये हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि इस फॉर्म के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे सारे मीटर्स के हब को वो उन्होंने डिवाइड कर रखा था, DU1 DU2 DU3। शिफ्ट वाइज आपकी रिपोर्ट वगैरह आपने चेक करनी है। तो ये शिफ्ट 2 के अंदर टोटल उसकी सेल कितनी हुई है, देन उसके मीटर की जो रीडिंग है
ओपनिंग रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग, वो आप यहाँ पर से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो भी प्राइस वगैरह आपके इस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कर रखे होगे, उसका रेट के बेसिस के ऊपर उसकी टोटल अमाउंट भी आप यहाँ पर से इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगी कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन जो विनय तिवारी से आपने कितने पैसे उससे उस पर्टिकुलर डे के ऊपर आपने कलेक्ट करने हैं। तो वो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। अगर उसने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी पार्टी को उसने दे रखा होगा पेट्रोल डीजल वगैरह एक्स्ट्रा कस्टमर को दे रखा होगा, जो भी आपके रेगुलर क्लाइंट्स है, तो वो भी आप यहाँ पर से इसके अंदर से यहाँ पर से ट्रैक होते रहेंगे। तो इसका कंप्लीट प्रिंट आउट वगैरह आप यहाँ पर इजीली ले सकते हो दोस्तों। ठीक है। देन पार्टी लेजर की रिपोर्ट के लिए आप कोई भी बंदा अपना जो पार्टी का लेजर है वो भी आप यहाँ पर से मेंशन कर सकते हैं कि ये भारत आनंद श्री भारत गैस के साथ था। देन उसकी भी रिकॉर्डिंग वगैरह आपकी यहाँ पर से चलती रहेगी। ठीक है, दो डेट के बीच में भी हो जाएगी। यहाँ पर से गूगल पे के साथ उसने कितनी कितनी पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट की है, किस पर्टिकुलर के लिए की है, देन वो भी आपकी सारी यहाँ पर से हो जाएगी। आप जैसे ही इसको हाइड करवा के इस तरह से वो रिपोर्ट की जो प्रिंट आउट है वो भी आप यहाँ पर से ले सकते हो दोस्तों। देन यहाँ पर से आपका पूरा पूरा फुल प्रिंट आपका बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से आप प्रिंट आउट वगैरह लेके आप उसकी कॉपी आप अटैच करवा सकते हैं। सारी एंट्रीज यहाँ पर इसकी ऑटो कैलकुलेट हो चुकी है। हर एक इनवॉइस भी आपकी यहाँ पर से जनरेट होती रहेगी। ओके। देन अगर आप चाहते हो कि मेरी जो रिपोर्टिंग है वो सारी सॉर्ट आउट की हो जाए, रिपोर्ट पर डेट के हिसाब से करनी है, स्लिप नंबर के बेसिस के ऊपर करनी है, व्हीकल नंबर के बेसिस के ऊपर करनी है, वो भी आप यहाँ पर से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट आउट हो जाएगी स्लिप के नंबर के बेसिस के ऊपर भी। ओके। दो डिफरेंट डेट के बीच की अंदर आपकी जो एंट्रीज वगैरह चेक करनी है या फिर मंथ के बेसिस के ऊपर आपकी एंट्रीज वगैरह चेक करनी है, वो भी आप करवा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर टिक करना नहीं कर रखा तो ये डेट का वाला फॉर्मेट आपका एक्टिव नहीं होगा। अगर आपने टिक कर दिया तो यहाँ वाला ये वाला फील्ड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर अब एक्चुअल में जून मंथ की हमारे पास जो एंट्रीज वगैरह शो कर रहा है। ओके, जून मंथ की बजाय आप यहाँ पर से मई मंथ के अंदर आप चूज करोगे तो उसकी कोई भी एंट्रीज वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। ओके। देन यहाँ पर इस दोनों डेट के बीच में अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे तो वो भी एंट्रीज वगैरह आपकी यहाँ पर से आ ही जाएगी। ओके। देन यहाँ पर आपकी इनवॉइस वगैरह भी क्रिएट होती रहेगी। और उसके बाद दोस्तों डीएसआर रिपोर्ट के लिए डेली सेल्स की ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ पर से कर सकते हो। इस पर्टिकुलर मंथ की आप कैलकुलेशन वगैरह चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मई मंथ की या फिर जून मंथ की। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह आपके सामने आती रहेगी। XP95 की कितनी सेल है, कितना ओपनिंग प्राइस था, कितना टोटल स्टॉक पेंडिंग है, परचेजेस वगैरह को ऐड करने के बाद क्या उसका गेन और लॉस हुआ, वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तीनों के तीनों आइटम्स की यहाँ पर आप ट्रैकिंग करवा सकते हो। तो पेट्रोल की देखी वो हमारे पास आ गई। ओके। देन जून मंथ के बाद जुलाई मंथ को आप सिलेक्ट कर दोगे तो ये उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितनी आपने एंट्रीज वगैरह की है वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ओके। देन आइटम वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज फॉर द ईयर पूरी लाइफ के अंदर आप ये वाली चीज आप उसको यूज करवा सकते हो। तो यहाँ पर डीएसआर रिपोर्ट के ऊपर आप हर एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन वगैरह आप यहाँ पर से चेक करवा सकते हो दोस्तों। ओके। देन उसके बाद परचेज की रिपोर्ट वगैरह के लिए आप कितना परचेज वगैरह किया वो भी आप यहाँ पर से करवा सकते हो दोस्तों। ठीक है, किस पर्टिकुलर मंथ के अंदर किस पर्टिकुलर डेट्स के बीच में आपने कितना कितना आपने पेट्रोल लिया, डीजल लिया, उसकी भी कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ पर से ऑटोमेटिकली होती ही रहेगी दोस्तों। ओके। आइटम वाइज सेल चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे के ऊपर कितनी पेट्रोल आपकी सेल हुई, कितनी डीजल की सेल हुई, कितनी XP95 की सेल हुई। तो ये दोनों के दोनों डेट के बीच में आपकी जो सेल वगैरह वो यहाँ पर से शो करवाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर 30 की जगह पर आपने मान लो 3-4 कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले 4 दिन की, यहाँ पहली डेट से लेकर लास्ट वाली डेट के अंदर ये वाली रिपोर्ट ही आपके सामने शो करेगा। पूरी फॉर्मूला के साथ मैंने इसको डायनेमिक मैंने बना दिया, कोई भी कोडिंग वगैरह इसके अंदर नहीं यूज की है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो इन फ्यूचर के अंदर। ओके। तो यहाँ पर आप आइटम वाइज सेल भी चेक कर सकते हो। ऑफिसर की जो रिपोर्ट बनती है कि आपका जो पंप का जो मेन पर्सन है उसके लिए आपकी यहाँ पर से पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पर से करवा सकते हो। ओके। तो हर एक चीज आपकी हो जाएगी इसके अंदर, किस डेट के ऊपर आपकी फाइनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो भी रिकॉर्ड आपका इसके अंदर से मेंटेन होता ही रहेगा दोस्तों। ओके। देन 6 डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट वगैरह आप यहाँ पर से ले सकते हो। डेली शिफ्ट वाइज रिपोर्ट,
देन पार्टी लेजर के बेसिस के ऊपर डेली DSR रिपोर्ट वगैरह आप यहाँ पर से इजीली यहाँ पर से चेक करवा सकते हो दोस्तों। होप सो आपको इस टेम्पलेट के अंदर कुछ ना कुछ आपको यूजफुल मिला होगा। अगर आप अपने बिजनेस के हिसाब से खुद के जो टेम्पलेट वगैरह भी आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से बनवा सकते हो दोस्तों। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय दोस्तों। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपने खुद के बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट वगैरह को डिस्कस करने के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस